हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टेक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो आज हम जो ये रीडिंग कर रहे हैं इसमें हम अगले कुछ घंटों की फीलिंग्स देखेंगे आपके पर्सन की। वो क्या फील करेंगे, उनके फीलिंग्स, उनके इमोशंस क्या रहेंगे आपके लिए, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। क्या वो कोई एक्शन लेंगे, और अगर वो कोई एक्शन लेंगे तो वो एक्शंस क्या होने वाले हैं वो भी हम देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ध्यान रखना है कि ये कलेक्टिव, जनरल और टाइमलेस रीडिंग है, सबके साथ मैच नहीं करेगी। सो ओनली टेक व्हाट रेजोनेट्स। सो लेट्स सी नेक्स्ट फ्यू आवर्स की रीडिंग, अगले कुछ घंटों की रीडिंग। अगले कुछ घंटे आपके पर्सन क्या फील करेंगे आपके लिए। नेक्स्ट फ्यू आवर्स उनकी फीलिंग्स और इमोशंस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है यू मेक द वर्ल्ड सो ब्यूटिफुल, आई लव बीइंग विथ यू। ओके, यहाँ पे पहला कार्ड है यू आर द मोस्ट ब्यूटिफुल पर्सन इनसाइड एंड आउट। फिर है यहाँ पे आई फील गिल्टी ऑफ वॉट आई हैव डन, आई नो यू मिस मी, दिस कनेक्शन गिव्स मी हार्ट प्लेजर, आई डेंट रियलाइज अर्लियर दैट दिस लव इज़ डीप इनसाइड मी, यू आर नॉट विथ मी, आई एम लोनली एज आई कैन बी, होप यू विल अंडरस्टैंड मी, प्लीज़ फॉरगिव मी एंड कम बैक। और जो लास्ट कार्ड है वो थैंक यू फॉर द रीज़न आई स्माइल। ओके, सबसे पहले तो ना मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर है वो देखिए, उनको अगले कुछ घंटों में ऐसा महसूस होगा, और वो ये मानते भी है। इट्स नॉट लाइक कि अगले कुछ घंटों में ही उनको ऐसा फील होगा, वो ऑलरेडी ऐसा मानते हैं कि आप उनकी लाइफ को, आप उनकी ज़िंदगी को, आप उनकी दुनिया को और खूबसूरत बनाते हो। यू मेक देयर लाइफ मोर ब्यूटिफुल। ओके, तो डेफिनेटली ये आपको एक ऐसा पर्सन मानते हैं जिसके होने से उनके लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस है, जिसके होने से उनकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ हैं और उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा कंप्लीट हो जाती है। ओके, और ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा डीपली रियलाइज़ होने वाली है या बहुत ज़्यादा डीपली फील होने वाली है। ओके, विच इज़ रियली ब्यूटीफुल अगर उन्हें ऐसा फील हो रहा है तो। देखिए, उनकी लाइफ में ना मुझे ऐसा लगता है उनके लाइफ में आपके सिवा या आपके अलावा कुछ और अच्छा है ही नहीं, ऐसा उन्हें लगेगा कि ओके, हो सकता है कि उन्हें किसी से धोखा मिला हो, अपनों से, ठीक है, या उन्हें कुछ ऐसा फेस करना पड़ा हो उनकी लाइफ में, रिश्तों में, उनके ख़ास रिश्तों में की बात कर रही हूँ, उनके दोस्त हो सकते हैं, उनके रिलेटिव्स हो सकते हैं, तो उनको ऐसा रियलाइज़ होगा ना कि यार यही एक बंदी है या यही एक बंदा है जो मुझसे जेन्युइनली प्यार करता है और जो मेरी लाइफ को सच में, सच्ची मायनों में अगर कोई बेहतरीन बनाता है तो ये एक यही इंसान है, बाकी सब तो किसी पे ट्रस्ट करने लायक है ही नहीं कोई। ठीक है, तो येस, दैट इज़ व्हाट दिस पर्सन इज़ गोइंग टू फील। लेकिन द प्रॉब्लम इज़, मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन को अपनी लाइफ में इतनी नेगेटिविटी फेस करनी पड़ी है या इतने बुरे एक्सपीरियंसेस मिले हैं लोगों से कि उन्हें ये चीज़ें रियलाइज़ होने में थोड़ी देर लग रही है। ओके, तो जैसे जैसे आप रिश्ते में इस पर्सन के साथ आगे बढ़ोगे ना, इनकी ये जो अंडरस्टैंडिंग है कि आप ही उनके लाइफ में सबसे खूबसूरत इंसान हो, ये अंडरस्टैंडिंग उनकी और बढ़ती जाएगी। उनको ये और स्ट्रॉन्गली रियलाइज़ होता जाएगा कि हाँ यार, यही वो इंसान है, मैं इस पे ही आंखें बंद करके ट्रस्ट कर सकता हूँ, और यही इंसान है जो मेरी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाता है, जो मेरी लाइफ को कंप्लीट करता है। सो नेक्स्ट फ्यू आवर्स में से ही वो आवर्स होने वाले हैं, वो कुछ टाइम होने वाला है जब आपके पर्सन को ये फील होगा। हो सकता है कुछ अगले कुछ घंटों में उनके लाइफ में कुछ ऐसा हो जिसके वजह से उनको ये फील हो कि यू नो, शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन इन माई लाइफ। ओके, एक मिनट गाइज, नीचे कार्ड गिर गया है। ओके, यस, देखिए, इस पर्सन को ना कहीं से प्यार नहीं मिल रहा है, इस पर्सन को कहीं से एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही है, इस पर्सन को कहीं से वो सारी चीज़ें नहीं मिल रही है जो आपसे मिलती है। आपका प्यार, आपका सपोर्ट, आपकी केयर, इट्स समथिंग ये पर्सन हमेशा से चाहते थे और अब उन्हें आपसे वो मिल रहा है। ठीक है, आप रेडीली अवेलेबल हो इस पर्सन के लिए, इस पर्सन को प्यार देने के लिए, इनकी केयर करने के लिए। लेकिन जैसे मैंने बोला ना कि
इस पर्सन को इतनी आदत हो गई है ऐसे लोगों की, ऐसे रिश्तों की जो इनको बहुत ही बुरा फील कराते हैं। अब देखिए कुछ लोग होते हैं विक्टिम एनर्जी में रहना उनको पसंद होता है, हमेशा ही लड़ाई झगड़े करना, या ऐसे लोग उनको मिलते हैं जो उनको अच्छा फील नहीं कराते हैं, वर्दी फील नहीं कराते हैं, उनको रिजेक्ट करते हैं, उनसे दूर भागते हैं। और आपके पर्सन इज़ वन ऑफ देम। इनको कभी सच्चा प्यार नहीं मिला है, इनको कभी एक्सेप्टेंस नहीं मिली है, इनको कभी किसी का मेंटल इमोशनल सपोर्ट नहीं मिला है। तो अगले कुछ घंटों में भी ये पर्सन बहुत सैड रहने वाले हैं, बट इनको उसमें से रियलाइज़ होगा कि यार मेरे पास एक तो ऐसी बंदी है या एक तो ऐसा बंदा है ना जो मेरे लिए ख़ास है, जो मेरी केयर करता है, जो मेरी परवाह करता है, और मैं उस पर ध्यान ही नहीं देता हूँ। तो दैट इज़ वॉट योर पर्सन इज़ गोइंग टू रियलाइज। ओके, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन हो सकता है कि ऐसे पर्सन है जिनको रोकना बहुत मुश्किल है, जिनको जो ना एक मस्त मौला काइंड ऑफ पर्सन होते हैं ना, अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जीते हैं, फिर किसी को बुरा लगे या किसी को क्या लगे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो दे आर वन ऑफ दोज पर्सन जो अपनी मर्ज़ी से अपनी लाइफ जीते हैं, उनको जो सही लगता है वो करते हैं। लेकिन इस पर्सन ने हाल फिलहाल ही में कुछ ऐसा किया हो सकता है जो आपके नज़रों में गलत हो सकता है, ठीक है। मे बी इन्होंने कोई गलती कर दी, या इन्होंने बहुत रैशली आपसे बिहेव कर दिया, कुछ बहुत बुरी चीज़ें बोल दी, कुछ बहुत ही मतलब ऐसी चीज़ें कह दी आपसे जो नहीं कहना चाहिए था, या कुछ ऐसा कर दिया जो नहीं करना चाहिए था, ठीक है। क्योंकि इनका नेचर ही है ऐसा इम्पल्सिव, बिना सोचे समझे रिजल्ट क्या होगा उसका बिना सोचे समझे ही एक्शंस ले लेना, गलत एक्शंस स्पेसिफिकली, ठीक है। तो इट्स लाइक इस पर्सन को अगले कुछ घंटों में रियलाइज़ होगा कि ये गलत है, मुझे अब थोड़ा सा अपने अंदर ठहराव लाना पड़ेगा, मेरे साथ किसी की लाइफ जुड़ी है, मैं उसको उस पर वॉक ऑल ओवर हिम और हर नहीं कर सकता। मतलब मैं मेरी मर्ज़ी का नहीं कर सकता, मेरी लाइफ से कोई किसी और की लाइफ जुड़ी है, मेरे बिहेवियर से कोई और भी अफेक्ट होता है। तो इनको इन्होंने कुछ तो ऐसा किया है रिसेंटली जो इनको नहीं करना चाहिए था। देखिए ये उनका नेचर है, स्पेशली अगर आप अभी अभी रिलेशनशिप में आए हो, 1 महीना हुआ है या 2 महीने हुए हैं, तो उनका नेचर है, उसको बदलने में उनको थोड़ा तो टाइम लगेगा। तो आपको भी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग शो करनी पड़ेगी अगर आप ये कनेक्शन सच में चाहते हो तो, क्योंकि ये पर्सन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये आप जब जानबूझ के आपको हर्ट करते हैं, लेकिन इनका नेचर ही ऐसा है, ठीक है। बट इनको रियलाइज़ होगा, आज नेक्स्ट फ्यू आवर्स में डेफिनेटली इनको ये चीज़ रियलाइज़ होगी। ओके, द लवर्स है 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आप ना इस पर्सन से बहुत प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा। आपका बस चले ना, आप इस पर्सन को हक कर लो और कभी भी ना छोड़ो। आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो एंड ये पर्सन उतने ही पैशनेट है आपको लेकर। बट क्या है ना कि ये पर्सन, आप ना मुझे लगता है बहुत ज़्यादा सपने देखते रहते हो। मतलब एक दिन में ना आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा डे ड्रीम करते रहते हो कि काश हम मिले होते, काश ये ऐसा होता, काश वैसा होता, लेकिन यार नहीं हो पा रहा है। कभी कभी आप बोलते भी होंगे इस पर्सन को कि मुझे थोड़ा और टाइम दो, मुझे थोड़ा और वक्त दो, मुझे मिलो, मुझे ऐसा लगने लगा है कि रिश्ता ख़त्म होता जा रहा है। तो आप थोड़े कंट्रोलिंग हो जाते हो या थोड़े डोमिनेटिंग हो जाते हो। डोमिनेटिंग या कंट्रोलिंग नहीं कह सकती, आप थोड़े डिमांडिंग हो जाते हो। सॉरी गाइज, लेकिन ये आपका हक है और ये आपका प्यार है इनके लिए। आप अगर डिमांडिंग हो भी जाते हो तो इट्स बिकॉज यू लव दिस पर्सन दैट मच, ठीक है। तो ये पर्सन जानते हैं, देखिए पर्सन जानते हैं कि आप उनको मिस करते हो। ये पर्सन जानते हैं कि आपके मन में बुरे ख्यालात आते हैं इस कनेक्शन को लेकर, जब वो आपको टाइम नहीं दे पाते हैं या जब वो आपको अटेंशन नहीं दे पाते हैं। ठीक है, आप अपने दिमाग में ही कुछ अजम्पशंस बना लेते हो कि ये पर्सन को मैं चाहिए ही नहीं हूँ, ये पर्सन तो मेरे साथ रहना ही नहीं चाहता है, या इसका और मेरा रिश्ता तो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। लेकिन ये सारे, इस पर्सन को ऐसा लगता है ये सारे आपके अजम्पशंस है, ऐसा सच में है नहीं। इनको भी आप पसंद हो, ये भी आपसे प्यार करते हैं एंड इट्स लाइक देखिए वो जानते हैं आपकी फीलिंग्स, वो जानते हैं। मैं बस इतना ही कहूँगी आपको। ओके, देखिए ये जो कनेक्शन है ना, ये कनेक्शन भले ही अभी थोड़ा सा दोराहे पे खड़ा है,
थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, या आप दोनों के ही मन में थोड़े थोड़े कन्फ्यूजन्स है, क्लियर नहीं है माइंडसेट इस कनेक्शन को लेकर, या आप दोनों के अंदर ना जैसे अपने अपने एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस है या नेगेटिविटी है थोड़ी बहुत, जो इस कनेक्शन को मेनी अ टाइम्स बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना देती है। लेकिन आपके पर्सन को अगर खुशी मिलती है, सच्चे मायनों में अगर उनके रूह को सुकून मिलता है, तो इस कनेक्शन में ही है। ये इस पर्सन को अगले कुछ घंटों में फ़ील होगा कि हाँ, इस कनेक्शन में कन्फ्यूजन बहुत है, हाँ ये कनेक्शन बहुत अनस्टेबल है, हाँ ये कनेक्शन कभी कभी बहुत कंट्रोलिंग, डिमांडिंग या बहुत टॉक्सिक हो जाता है, लेकिन सुकून भी तो इस रिश्ते से ही मिलता है। दैट इज़ वॉट योर पर्सन इज़ गोइंग टू फील। ओके गाइस, बार बार कार्ड्स नीचे गिर रहे हैं, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स और बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, मैं एक चीज़ आपको सच बताऊँ, इस पर्सन के लाइफ में ना कुछ ऐसा चल रहा है जो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है इमोशनली। ठीक है, हो सकता है इनका करियर ठीक ना चल रहा हो सकता है कि इनकी हेल्थ ठीक ना चल रही हो, या इनको लाइफ में किसी एरिया ऑफ लाइफ में ऑब्स्टैकल्स फेस करने पड़ रहे हो। ठीक है, और इनको ना रियलाइज़ होगा कि मैं ना जितना प्यार करता हूँ ना सामने वाले से, उतना मैं उसको शो नहीं कर पाता, उतना वक्त मैं उसको नहीं दे पाता, या मैं अपने में ही लगा पड़ा हूँ, मैं अपनी ही दुनिया में हूँ, मैं अपने ही दुखों को संभालते बैठा हूँ, मैं सामने वाले को समझ ही नहीं पा रहा हूँ, उसको वक्त ही नहीं दे पा रहा हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा सा अपने ही ऊपर एक वॉल मैंने बिल्ड कर ली है। ये आपके पर्सन को रियलाइज़ होगा कि यार वो आपसे कितना प्यार करते हैं, उनकी फीलिंग्स आपके लिए कितनी डीप है, कितनी इंटेंस है। ओके, ये आपके पर्सन को रियलाइज़ होने वाला है लिटरली, एंड दे आर गोइंग टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि ये प्यार सच्चा है, और वो बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन को सैबोटैच कर रहे हैं अपने बिहेवियर से। बात ना करना, अपने में ही रहना, दूर दूर रहना, ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहे हैं इस कनेक्शन में। ठीक है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। देखिए, इस पर्सन का अगर बस चले ना, तो ये पर्सन आपको 24 घंटे अपने साथ रखे। दैट इज़ हाउ मच लव दिस पर्सन हैज़ फॉर यू। उतनी अटैचमेंट है इस पर्सन को आपसे। ठीक है, और इस पर्सन को जब भी ये रियलाइज़ होता है ना कि आप उनके साथ नहीं हो, वो ये पर्सन ना एक बहुत ही गुस्से वाली एनर्जी में आ जाते हैं। ठीक है, इनका मन करता है अभी आपके पास चले आए, और मतलब ये पर्सन का मन करता है कि डांट पीट कर कैसे तो आपको अपने पास ले आए, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है, स्पेशली अगर आप दूर दूर रहते हो, लॉन्ग डिस्टेंस में हो, या दूर नहीं भी अगर रहते, एक ही सिटी में रहते हुए जो दूरियां है ना आप दोनों के बीच में, या एक ही स्टेट में रहते हुए जो दूरियां है, दे वांट टू एंड दैट। ओके, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि हम करीब क्यों नहीं रह सकते, ऐसा फील होगा कि हम पास क्यों नहीं रह सकते, वाई कांट आई हैव यू लाइक नियर मी, ऐसा इस पर्सन को फील होता है, होने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी जो मुझे फील हो रही है। इस पर्सन को ऐसा लगता है ना कि आप डिमांडिंग हो, आपको और वक्त चाहिए रहता है इनसे, और अटेंशन चाहिए रहता है, लेकिन मैं आपको बता दूँ ये पर्सन थोड़े से ज़्यादा कंट्रोलिंग है। ओके, ये हक बहुत ज़्यादा जमाना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं आपको, नॉट इन अ गुड वे, थोड़ा सा नेगेटिव वे में। ठीक है, 4 ऑफ कप्स है बॉटम डेक में, यहाँ पे 8 ऑफ कप्स है। देखिए, इस पर्सन को अगले कुछ घंटों में 4 ऑफ कप्स की एनर्जी 2 बार ही आई है, नहीं एक ही बार आई है। इस पर्सन को ना अगले कुछ घंटों में ऐसा रियलाइज़ होगा कि आप ना, अगर ये थोड़ा सा भी आपको टाइम नहीं देते हैं, या दूर होते हैं आपसे, या अवेलेबल नहीं रहते हैं आपके लिए, तो इनको ऐसा फील होने वाला है अगले कुछ घंटों में कि आप उनको समझ क्यों नहीं रहे। उनके पास भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, या कुछ और काम हो सकते हैं, कुछ और जिम्मेदारियां हो सकती है उनके लाइफ में, आप समझ क्यों नहीं रहे हो। आपके पर्सन ये रियलाइज़ करने वाले हैं कि वाई इज़ शी नॉट अंडरस्टैंडिंग मी, कि मेरे पास कुछ काम होते हैं, या कभी कभी मेरा मन नहीं करता है, या कभी कभी मुझे अकेला रहना होता है, या कभी कभी मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी हो जाता हूँ, इसीलिए मैं अवेलेबल नहीं रहता। इसीलिए इट्स नॉट कि मुझे उससे दूर जाना है, मेरे पास टाइम नहीं होता है, ये एनर्जी नहीं होती है। वाई इज़ शी नॉट अंडरस्टैंडिंग। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब आप किसी रिश्ते में होते हो ना, तब अवॉइड करना या दूर भागना या ऐसी चीज़ें, इट कांट बी एन एक्सक्यूज़।
क्योंकि जिसको आप अवॉइड कर रहे होते हो ना उसकी जान निकल रही होती है। तो आपके पर्सन ये रियल फील ही नहीं कर पा रहे हैं कि उनका बिहेवियर भी तो कुछ गलत हो सकता है ना, उनकी भी कुछ गलतियाँ हो सकती है। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि वो आपसे दूर जा रहे हैं तो उनकी भी कोई गलती हो सकती है ना। दैट इज़ वॉट योर पर्सन नीड्स टू रियलाइज, ओके, बट दे वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड। ओके, यहाँ पे डेथ कार्ड है और द हर्मिट है। अगर सेपरेशन चल रहा है आप दोनों के बीच में किसी बात को लेकर, तो ये पर्सन ये चाहते हैं कि आप उनके पास वापस आ जाओ, आप इस सेपरेशन को ख़त्म करो, ठीक है, क्योंकि वो आपसे दूर नहीं रहना चाहते। दे वांट के ये सेपरेशन ख़त्म हो जाए वंस एंड फॉर ऑल, ठीक है, क्योंकि वो बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं एंड दे लिटरली वांट दिस कनेक्शन टू मूव फॉरवर्ड, ठीक है। वो नहीं चाहते कि ये रिश्ता ख़त्म हो जाए और वो आपको भी अकेला नहीं फील करना वो नहीं चाहते कि आप भी अकेला फील करो या वो अकेला फील करे। दे वॉन्ट यू बोथ टू बी टुगेदर, क्योंकि जब भी वो आपसे दूर होते हैं दे फील लॉस्ट, दे फील एम्प्टी एंड जैसे उनको लगता है उनकी लाइफ ही ख़त्म हो गई है, ठीक है। और अगर वो खुद गए थे आपसे दूर तो नाउ वो चाहते हैं कि ये सेपरेशन ख़त्म हो जाए और वो ट्राई करेंगे। मुझे एक सॉन्ग यहाँ पे चैनल हो रहा है, हो सकता है कि इस सॉन्ग में इस पर्सन के तरफ से आपके लिए कुछ मैसेजेस हो सके तो ये सॉन्ग सुन लो आप, ठीक है। वो जो सॉन्ग है ना एक विलन का है शायद, किसी शायर की गज़ल या हो कोई मुझको यूँ मिला है जैसे बंजारे को घर, तो ऐसा वो सॉन्ग जो है ना वो सॉन्ग सुनना, उसमें कुछ मैसेज है आपके लिए, ठीक है। और ये सबको समझ आ जाएगा जब आप वो सॉन्ग सुन लोगे अच्छे से। हो सकता है आपने वो सॉन्ग बहुत बार सुना हो, लेकिन मेरे कहने पे ना एक बार और सुन लो, कुछ मैसेजेस है आपके लिए उस मैसेज आपके सॉन्ग में, ठीक है। मेरा गला अब तक तो ठीक था लेकिन पता नहीं क्यों बहुत किचकिच हो रही है। आई थिंक योर पर्सन बहुत कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन बोलते नहीं हैं। ओके, यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है और बॉटम ऑफ द डेक में 8 ऑफ वॉन्ड्स है। देखिए ये पर्सन ना अगले कुछ घंटों में ये फील करेंगे या ये कहना चाहेंगे आपसे, तुम चाहे मुझसे दूर भागो या चाहे तुम मेरे लाइफ में रहो, मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि तुम मेरे खुशी की, तुम मेरे चेहरे के ऊपर जो मुस्कान है उसके पीछे का रीज़न तुम हो। ये आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं दैट यू आर द रीज़न आई एम स्माइलिंग। अगर उनके लाइफ में खुशी की कोई भी वजह है तो वो आप हो। अगर वो अपनी पूरे दिन में किसी चीज़ को सोचकर सच में हंसते हैं दिल से तो वो आप हो। आपसे बात करना उनके लिए हैप्पीनेस है, आपसे कनेक्टेड रहना उनके लिए हैप्पीनेस है। इस पर्सन की मुझे नहीं लगता बहुत कुछ ज़्यादा उम्मीदें हैं या बहुत कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है आपसे। दे जस्ट वांट यू टू बी नियर देम एंड दे जस्ट वांट यू टू कनेक्ट टू देम ऑलवेज। देखते हैं इस पर्सन के फ्यूचर एनर्जीज क्या होने वाली है, या नेक्स्ट एक्शंस या नेक्स्ट एनर्जीज, फ्यूचर एनर्जीज क्या होने वाली है इस पर्सन की। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इम्पेशंस है यहाँ पे और इम्पार्शियलिटी है, मिस्टिसिज्म है और यहाँ पे है एक्सेप्टेंस। ओके, द हाई प्रीस्टेस और नाइट ऑफ कप्स। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन ना आपके लिए बहुत क्रेज़ी है। इस पर्सन को आपको पाना है बाय हुक और क्रुक। दे आर वेरी ऑब्सेसिव अबाउट यू। ये शो नहीं करते होंगे मे बी, लेकिन ये आपको लेकर बहुत ऑब्सेसिव है, बहुत इम्पेशेंट है, ठीक है। अगर आप थोड़ा भी अपनी लाइफ को प्राइवेट कर लेते हो तो इस पर्सन से सहा नहीं जाता, ये पागल हो जाते हैं, ये ऑब्सेसिव हो जाते हैं, ठीक है। एंड इस पर्सन की क्रेविंग आपके लिए, इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, जितना आप अपने आप को
प्राइवेट रखोगे, जितना आप इस पर्सन से के लिए 24/7 अवेलेबल नहीं रहोगे, जितना आप इनको तड़पाओगे, जितना वेट कराओगे, इस पर्सन का प्यार, इस पर्सन की क्यूरियोसिटी आपके लिए बढ़ती जाएगी। अब ये सवाल, ये जवाब उन लोगों के लिए जिनके मन में ये सवाल आ रहा है कि कैसे मैं इस पर्सन को अपने पीछे पागल करूँ या क्रेज़ी करूँ, या पहले जैसे वो मेरे पीछे भागने लगे, मुझे टाइम देने लगे या टेंशन देने लगे। आप थोड़ा सा इस पर्सन के लिए अनरीचेबल हो जाओ, ठीक है? मतलब हमेशा अवेलेबल मत रहो। जितना आप अनअवेलेबल रहोगे, जितना आप अपने ऊपर काम करोगे, अपने अंदरूनी और बाहरी खूबसूरती पे जितना काम करोगे, इस पर्सन के लिए आप उतने ज़्यादा डिज़ायरेबल हो जाओगे, ठीक है? दैट इज़ फॉर समवन, आई डोंट नो ये किसके लिए है। तो हो सकता है कि अगर आप अगले कुछ घंटों में थोड़ा गायब हो जाओ तो इस पर्सन के मन में आपके लिए क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और वो आपकी तरफ आएंगे, ठीक है? ओके, यहाँ पे क्वीन ऑफ कॉइन्स है और द एम्प्रेस है और बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ वॉन्ड्स है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन के लाइफ में ना अभी दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है इस वक्त। एक तो आप हो और एक तो इनका करियर है, ठीक है? और क्या हो रहा है ना कि ये दोनों में बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है? या तो ये करियर पे ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं, आपको इग्नोर कर देते हैं, या तो कभी कभी आप पे बहुत फोकस्ड हो जाते हैं और करियर को इग्नोर करने लग जाते हैं। तो इनको एक मिडिल ग्राउंड, एक मिडिल वे ढूंढना पड़ेगा ताकि वो दोनों चीज़ों को वक्त दे पाए, आपको भी और अपने करियर को भी। दैट इज़ व्हाट आई सी हियर, ठीक है? ये बहुत पार्शियल हो जाते हैं, या तो अपने करियर को लेकर, या तो अपने ग्रोथ को लेकर, या तो आपको लेकर, ठीक है? सो दे विल मेक बैलेंस, वो बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे अगले कुछ घंटों में, ठीक है? 6 ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड यहाँ पे सेम एनर्जी गाइज, ओ माय गॉड, सेम एनर्जी निकल के आ रही है। ये वाइसा वर्सा भी हो सकती है, या तो ये पर्सन खुद थोड़ा सा आपसे कटे कटे गायब हो जाएंगे और आपको मतलब ये जानबूझ के करेंगे ताकि आप मैसेजेस करो इनको या मिस करो, या आपके अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ जाए, या तो ये उल्टा होने वाला है। अगर आप इस पर्सन से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो जाते हो, अपने में बिज़ी रहो, अपने आइडियाज़ पे काम करो, अपनी लाइफ में बाकी चीज़ों पे ध्यान देने लगोगे, तो दे विल स्टार्ट मिसिंग यू, ठीक है? तो सम वे और दी अदर, या तो आपको ये करना चाहिए ताकि इनके अंदर आपको लेकर क्यूरियोसिटी बढ़े। अगर आपका रिलेशनशिप बहुत ही मोनोटोनस हो गया है या बहुत ही बोरिंग सा हो गया है ना, आपके पर्सन आपको चेज़ नहीं करते, देयर इज़ नो एक्साइटमेंट, देयर इज़ नो नथिंग, तो थोड़ा सा मिस्टीरियस बन जाओ। मे बी आपको चेज़ करने लगे, आपको मिस करने लगे, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, या तो इनसे आप बहुत ज़्यादा बात कर रहे हो या आप बहुत अवेलेबल रह रहे हो। मैं कल भी ये रीडिंग में मैसेजेस निकल के आए थे, ओके, इसीलिए मैं बता रही हूँ फिर से। ओके, 5 ऑफ कप्स है यहाँ पे, बॉटम डेक में 10 ऑफ कप्स है। यस, देखिए इस पर्सन को ना 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स, देखिए इस पर्सन को ना ये रियलाइज़ होगा कि वो आपके बिना कुछ नहीं है। उनकी फैमिली हो आप, उनका घर हो आप, दे फील एट होम विथ यू, और ये चीज़ वो एक्सेप्ट करेंगे कि मुझे अगर लाइफ में कुछ बनना भी है तो मैं रिश्ते को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए मुझे लगता है ये एक प्रॉब्लम है कि आपके पर्सन रिश्ते को इग्नोर करते हैं करियर के लिए या अपनी किसी चीज़ के लिए, एंड दे आर गोइंग टू एक्सेप्ट इट एंड दे आर गोइंग टू चेंज इट, ठीक है? लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या रहेगी इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स। आपके लिए एडवाइस या मैसेज क्या है यूनिवर्स की तरफ से? आपके लिए मैसेज या एडवाइस क्या है यूनिवर्स की तरफ से? आपके लिए मैसेज या एडवाइस, ओके, पहला मैसेज या एडवाइस है, इट्स नॉट टू लेट, डोंट गिव अप नाउ, यू शुड टेक एक्शन। तो अगर इन केस आप सोच रहे हो काफ़ी टाइम से कि मुझे एक्शन ले लेना चाहिए या मे बी रिश्ता ख़त्म हो गया है, अब अगर मैं कुछ एक्शन लूँगा भी तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो आपको बोला जा रहा है कि इट्स नॉट टू लेट, बहुत देर भी नहीं हुई है। आपको अगर ऐसा लग रहा था कि देर हो गई है, सब कुछ ख़त्म हो गया है, तो नहीं, इट्स नॉट टू लेट, गिव अप मत करो, आपको डेफिनेटली एक्शन ले लेना चाहिए। नेक्स्ट है टेक अ ब्रेक, टेक टाइम टू रेस्ट एंड रिलैक्स। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि ब्रेक लो, थोड़ा सा रेस्ट और रिलैक्स करो। हो सकता है कि इस रिश्ते की वजह से आप खुद पे अटेंशन नहीं दे रहे हो, खुद को टाइम नहीं दे रहे हो, खुद को रेस्ट नहीं दे रहे हो, तो वो मत करो, ठीक है? और जो यहाँ पे लास्ट
पीस ऑफ एडवाइस या मैसेज है लव, एक्सप्रेसिंग ऑफ अफेक्शन फ्रॉम योर काउंटर पार्ट। बहुत जल्द आपके जो पार्टनर है, जिनसे आप प्यार करते हो, जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो, वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने वाले हैं, ठीक है। और आपको भी वो मौका मिलेगा कि आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर पाओ। और बॉटम ऑफ द डेक है हेल्दी सेक्सुअलिटी, बैलेंसिंग द फ्लो ऑफ लाइफ, ठीक है। तो देखिए जो फ्लो ऑफ लव होता है, यानी कि प्रैक्टिकलिटी और इमोशनल और फिज़िकल हर चीज़ का बैलेंस होना रिश्ते में बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ प्रैक्टिकल रहोगे और इमोशनल और सेक्सुअल एनर्जीज़ नहीं रहेंगी तो भी वो रिश्ता इनकम्प्लीट है। सिर्फ सेक्सुअल है चीज़ें और प्रैक्टिकल और इमोशनल नहीं है तो भी वो इनकम्प्लीट है। और सिर्फ इमोशनल और प्रैक्टिकल और सेक्सुअल नहीं है तो वो भी इनकम्प्लीट कनेक्शन है। तो एक बैलेंस बनाना है, ठीक है। सो दैट वाज इट। कैसी लगी रीडिंग आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग अगर पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर करिएगा। एंड जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स, आपके लाइक्स बहुत मायने रखते हैं मेरे लिए। आई विश, आई प्रे, आई होप कि आपकी जो भी इच्छाएं है, अपेक्षाएं है, विशेज़ है, ड्रीम्स है, वो कंप्लीट हो, ठीक है। लव यू ऑल।